नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड प्रयोग के बारे में। सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड डालने के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे कि सोयाबीन में फंगिसाइड कब डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए, सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड क्यों डालना चाहिए। किसान साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोयाबीन की फसल में सही समय पर फंगिसाइड डालते हैं तो आपका जितना खर्चा होता है फंगिसाइड डालने में उतने से 7 गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। पूरी जानकारी वीडियो में किसान साथियों अच्छी तरीके से जानेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी तरह से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले किसान साथियों हम बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में आपको फंगिसाइड कब डालना चाहिए। तो पहली बात तो है किसान साथियों की जब भी आपकी सोयाबीन फसल में फंगस या फफूंदजनक रोग दिखें तभी आपको तुरंत सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। और दूसरा, अगर एक सही समय की बात करें कि सोयाबीन फसल में आपको फंगिसाइड का उपयोग इस समय पर तो करना ही करना है, तो जब आपकी सोयाबीन फसल में पूरी तरीके से फलियां बन जाती हैं उस समय पर आपको सोयाबीन फसल में फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और एक हैवी टेक्निकल वाले फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। इस समय पर लो रेंज के टेक्निकल काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको हैवी टेक्निकल वाले फंगिसाइड का स्प्रे इस समय पर सोयाबीन फसल में करना चाहिए। हैवी टेक्निकल में किसान साथियों खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है जितना आपका खर्चा हुआ उससे 7 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको प्रॉफिट मिलेगा। सही समय की बात तो यह हो गई किसान साथियों की जब भी आपकी सोयाबीन फसल में फलियां बनने की शुरुआती अवस्था होती है, यानी कि छोटे छोटे फलियां होती हैं आपकी सोयाबीन फसल में, फलियां पूरी तरीके से छोटी छोटी बन जाती हैं, उस समय पर आपको सोयाबीन फसल में फंगिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी सोयाबीन फसल में केवल फूल ही फूल हो तो उस समय पर फूल वाली अवस्था में आपको फंगिसाइड का स्प्रे सोयाबीन फसल में नहीं करना है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है किसान साथियों की सोयाबीन की फसल में फफूंद या फंगस क्यों लगता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो सोयाबीन की फसल में फंगस लगने के कारण कई होते हैं, जैसे कि अधिक नमी का होना, लगातार कई दिनों तक धूप ना निकलना, ज़्यादा बारिश होना और फसल पर कीटों का हमला होना, जैसे कि सफ़ेद मक्खी, इल्लियाँ, रस चूसक कीट आदि सोयाबीन की फसल में फंगस लगने के मुख्य कारण हैं। फंगस किसान साथियों सोयाबीन की फसल में कई प्रकार का हो सकता है, कई प्रकार के इसके लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि झुलसा रोग फसल में होना, रस्ट रोग होना, टिक्का रोग होना, फसल की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं और फसल के पौधे पर फफूंदजनक रोग आ जाते हैं, जैसे कि सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा रोग आता है। और जो रस चूसक कीट है, सफ़ेद मक्खी वगैरह होती हैं, अगर इनके कारण से पौधे में फंगस लगता है तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, येलो रस्ट आ जाता है। ऐसे कई तरह का फंगस सोयाबीन की फसल में लगता है। वैसे तो किसान साथियों आपको मार्केट में कई तरह के फंगिसाइड मिल जाते हैं, कई अलग अलग कंपनियों के बेस्ट फंगिसाइड भी मिलते हैं। आपको किसी अच्छी कंपनी का ही फंगिसाइड अपनी फसल में यूज करना है, जिससे आपको उसके 100% रिजल्ट मिलें। अगर किसान साथियों आप सोयाबीन की फसल में फूल आने से पहले पहले फंगिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे में आपको हल्के टेक्निकल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फूल आने से पहले कम मात्रा में फंगस सोयाबीन फसल में आता है, यह जल्दी से कंट्रोल भी हो जाता है। और अगर आप फूल आने के बाद यानी फलियों की अवस्था में सोयाबीन फसल में फंगिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो ऐसे में आपको हैवी टेक्निकल वाले फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फूल आने से पहले किसान साथियों आप हेक्साकोनाजोल टेक्निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब वाले टेक्निकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो हमारा 100 दिन फंगिसाइड आता है वह भी बेस्ट है, और जो साफ फंगिसाइड आता है उससे भी इस समय पर फंगस आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और इस समय पर आप प्रोपिकोनाजोल टेक्निकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा टाइटल फंगिसाइड आता है इसमें यह टेक्निकल पाया जाता है, यह भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं कि सोयाबीन की लास्ट स्टेज यानी फलियां बनते समय आपको कौन सा फंगिसाइड स्प्रे करना चाहिए। तो इसमें आप बायर का फोलिकर ले सकते हैं या फिर बायर का ही नटीवो ले सकते हैं, BSF का प्रेक्सल ले सकते हैं या फिर BSF का ही आप ओपेरा फंगिसाइड भी ले सकते हैं।
या फिर आप आडामा का कस्टोडियो ले सकते हैं या आप डिफोम का गैलीलियो ले सकते हैं। ऐसे ही किसान साथियों और भी मार्केट में अच्छी कंपनियों के बेस्ट फंगिसाइड मिल जाते हैं। आप सोयाबीन की फसल में फलियां बनते समय मीडियम एवं हाई रेंज के फंगिसाइडों का उपयोग करें, तो इससे आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपकी सोयाबीन की फसल में फंगस किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा और जो आपकी सोयाबीन फसल में फलियां हैं वह भी नहीं झड़ेंगी, उनमें अच्छी तरीके से दाना बनेगा और फलियां समय से पहले नहीं पकेंगी, सही समय पर फलियां पकेंगी तो सोयाबीन की फसल का जो दाना होता है उसका चमक भी अच्छी रहेगी। तो किसान साथियों, यह थी सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड प्रयोग करने के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी। अगर हमसे कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से आपको अपनी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।